हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। सो वंस अगेन with the same topic, that is for class 10th English. The topic is snowdrop. We had already discussed and दो explanation थी, मैं दे चुका था first two lines की. Now we will continue with the other lines. So let's begin. सो अबाउट द पोइट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था. वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द पोइट एंड देन एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन 1 and 2 ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया था. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट लाइन्स, दैट इज़ फ्रॉम लाइन 3 to 6.5. सो यहाँ पे लाइंस जो हैं वो आपके सामने रखी हुई हैं. वेजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास मूव थ्रू एन outer darkness, not in their right minds with the other deaths. अब देखिए व्हाट आर वी डिस्कसिंग. हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग जो हैं विंटर को डिस्कस कर रहे हैं. टेड ह्यूज का जो एक व्यू है वो विंटर को एक हार्श, एक बहुत ही बेरहम मौसम मान के चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं. और ये जो 4 लाइंस मैंने आपको ये आप देख रहे हैं, इसी की एक्सप्लेनेशन अब मैं जब आगे आपको बताऊंगा तो यू विल गेट इट. सो यहाँ पे देखिए, द वीजल एंड क्रो कंटिन्यू टू थ्राइव इन दिस विंटर. मीन्स वीजल एंड क्रो जो हैं वो इस हार्श क्लाइमेट में, देखिए जब भी कोई हार्शनेस या कोई बुरा वक्त गुजरता है तो कुछ लोग उसके चंगुल में आ जाते हैं, और जो लोग सर्वाइवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक बहुत ही बुरे वक्त से दौर से गुजरते हैं. इसी तरीके से वीजल एंड क्रो थ्राइव इन दिस विंटर सेटिंग बट नॉट इन देयर राइट माइंड्स. अब वाई आर द क्रो एंड वीजल आर नॉट इन देयर राइट माइंड्स? वो अपने राइट माइंड्स में क्यों नहीं हैं? या आप देख सकते हैं कि दे आर नॉट इन देयर राइट माइंड्स बिकॉज उनके आसपास इर्द गिर्द के जो क्रिएचर्स है दे आर डाइंग. सो जो सर्वाइवर्स हैं पीछे वो अपने सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है बिकॉज ऑफ द अदर्स डेथ. दूसरों की जो मौत की वजह से जो जिंदा हैं जैसे विजल एंड क्रो हैं तो वो अपने राइट माइंड्स में नहीं हैं. सो इसका मतलब ये है कि दिस कुड रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेचर ग्रीफ साइलेंस. ये नेचर ने जो जुल्म ढाया है कुछ क्रिएचर्स पे, उसका असर जो लोग चले गए उन पे तो हुआ ही हुआ है, बट जो लोग पीछे रह गए हैं उनको भी एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में डाल दिया है कि वो स्टेबल नहीं है. बिकॉज आप देखते हैं कि व्हेन वी लूज समवन क्लोज टू अस हु पासेस अवे हर्ट इन वेज दैट कुड बी लेबल्ड एज नॉट बीइंग इन देयर राइट माइंड. तो उसी चीज़ को बताया गया. किस चीज़ को? जो लॉस उनको हुआ है, तो लॉस की वजह से उनके स्टेबल, उनका माइंड जो है वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल हो चुके हैं. वाई? बिकॉज ऑफ लूजिंग देयर क्लोज वंस. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया. इनफैक्ट दे कुड फील नम्ब एंड लाइफलेस. और जो लोग जो जिंदा हैं, जो पीछे रह गए आफ्टर लूजिंग देयर लव्ड वंस, दे आर एक्चुअली क्या है, वो नम्ब हो चुके हैं. अब आप लोगों ने देखा होगा व्हेन समवन लूजेस देयर क्लोज वन, उनको इस दुनिया में रहते हुए दे आर अलाइव बट दे आर नॉट इन देयर राइट माइंड्स. तो वही चीज़ इनके साथ भी हुई है, एज इफ मोल्डेड इन ब्रास. और मोल्डेड इन ब्रास का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ब्रास इज़ अ मेटल. ठीक है, तो वो उनका हाल एक ऐसा होता है कि जिंदा बेजान चीज़ जो होती है, जिंदा तो है, सांस चल रही हैं, बट दे हैव नो लाइफ इन देम. सो एंड इन एन आउटर डार्कनेस ऑब्वियसली दीज एनिमल्स लिव. हाँ, यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जानवर जो हैं लाइक क्रो और वेसल, ये जिंदा तो हैं बट देर इम्पैक्टेड द लॉस ऑफ, बट उनके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है. दे हैव बीन इम्पैक्टेड बाय द लॉस ऑफ लाइफ. जो उन्होंने खोया है जिन चीज़ों का, उनका इनके ऊपर असर काफ़ी ज़्यादा गहरा असर पड़ा है. इवन इफ इट हैज़ ओनली सो फार बीन नोटेड एज द माउस इज पासिंग. अभी तो वैसे इस पोएम में माउस के पासिंग की बात हो रही थी. जैसे पिछली लाइन हमने पढ़ी थी कि जो माउस था वो क्या हुआ था, वो ही वॉज नॉट एबल टू वो इस हार्श क्लाइमेट, इस हार्श विंटर में अपने आप को ढाल नहीं पा रहा था. तो उसी दिस माउस की लाइफ को यहाँ पे लॉस बताया गया, और उसी वजह से जो रिमेनिंग एनिमल्स हैं, रिमेनिंग क्रिएचर्स हैं, इवन दे आर अलाइव बट उनके अंदर जो है वो लाइफलेस एक जो है ना नेचर आ चुकी है. सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को. इसके अलावा यहाँ पे हिज आ गया है, तो दिस है. ठीक है, दिस कुड ऑल्सो बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइफ एंड डेथ. और इसी चीज़ को अगर और गहराई में जाके हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये सेपरेशन की बात कर रहा है. व्हाट इज सेपरेशन?
सेपरेशन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेपरेशन ऑफ लाइफ एंड डेथ, जिंदगी और मौत के बीच का जो सेपरेशन है. एज अ पर्सन मूव्स इनटू देयर विंटर, दोज हु सराउंड देम माइट सीम अनरीचेबल, लाइक दे आर. ऐसा लगता है जैसे ही विंटर अप्रोच होता है, बट क्या होता है आप देखते हैं ना कि हम लोग क्या रह जाते हैं, हम लोगों की मूवमेंट्स कम हो जाती हैं ना, हम घरों के अंदर लिमिटेड रह जाते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे बाहर से कोई परत लग गई है, जैसे ब्रास की परत लग गई है और हम लोग क्या हो गए हैं, लाइफलेस हो चुके हैं और हम अपने आसपास वाले लोगों के पास जो है वी आर नॉट एबल टू अप्रोच देम. ठीक है, बिकॉज द plans of existence are so different. This idea heads into a very existential territory, with the light of life growing darker as the person passing on to move further into winter. तो winter represents death को भी represent करता है यहाँ पे कि जैसे जैसे हम अपनी डेथ को अप्रोच कर रहे हैं या विंटर को अप्रोच कर रहे हैं, विंटर ईयर मीन्स डेथ को अप्रोच कर रहे हैं, तो हमारे आसपास जो है वो डार्कनेस, जो गहरा, जो अंधेरा है वो ज़्यादा. अब देखो मैं बताता हूँ, एक बच्चा जब छोटा बच्चा होता है वो पैदा होता है, देन वो जवानी में आता है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी का ग्राफ ऊपर ऊपर चल रहा है, बट सडनली क्या होता है, व्हेन द विंटर इज अप्रोचिंग, ग्राफ नीचे आता जाता है और हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी की शाम होने वाली है. ईच एंड एवरी डे बिकम्स डार्कर एंड डार्कर एंड एट द एंड क्या होता है, वी रीच जो है अल्टीमेटली जो हमारा लास्ट स्टेज होता है दैट इज डेथ, वहाँ तक रीच करते हैं. ठीक है, सो नाउ ये 2 लाइंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी. आई होप आप लोगों को ये 2 लाइंस समझ में आई होंगी. तो अभी टोटल हमारे पास हमने 6.5 लाइंस जो है वो एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ आप लोगों को. आई होप आप लोगों को ये लाइंस क्लियर होंगी. अभी फिर से एक बार फिर से आप इसको रिपीट करेंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है. मैं आपको फिर से एक ओवरव्यू दे देता हूँ. हम स्नो ड्रॉप पढ़ रहे थे, टेड ह्यूज के लिखी जाने वाली एक पोएट्री, और जिसमें जो है हार्श विंटर क्लाइमेट के बारे में बताया गया था. उसके बाद हमने पोएट के बारे में पढ़ा, फिर हमने फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन को एक्सप्लेन किया. उसके बाद नाउ 3rd to 6.5 भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस लेक्चर. दिस वाज अ शॉर्ट एंड सिंपल लेक्चर. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. विद नेक्स्ट लेक्चर जो नेक्स्ट लाइन्स पोएट्री की बची हुई है, वी विल कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट lecture. So thank you so much and have a nice day.